यहाँ लिफ्ट की भी सुविधा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आप होटल में आते हैं, आपके पैरों में तकलीफ है, तो आपके लिए लिफ्ट की भी सुविधा है। और अगर आप अच्छे तरीके से चलना चाहते हैं, अगर देखते हैं तो जैसे ही आप आते हैं किसी भी फ्लोर पे, यहाँ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था यहाँ भी अवेलेबल है। ये भी ऑटो सैनिटाइज है, इसमें भी आपको ज़्यादा करने की दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम कमरे में पहुंच चुके हैं, तो आप देखिएगा जैसा कि ये दिखा रहे हैं, बिना इस कार्ड के एंट्री आपकी नहीं होगी। आपका कमरा इतना सिक्योर है कि ये कार्ड आपके पास है तभी आप कमरे में जा सकते हैं। अगर कार्ड नहीं है तो ये आपका लॉक नहीं खुलेगा कमरे का। चलिए लॉक को खोलिए। ये हमारा होटल का स्वीट रूम है। चलिए, स्वीट रूम आपने कहा है, आखिर किस बुनियाद पे आप इसे स्वीट रूम के नाम से जानते हैं? स्वीट रूम कहने का मेरा मेन पर्पस ये है कि जो हमारे प्रॉपर्टी है उसमें आप ये देख सकते हैं जो हम लोग कैटेगराइज किए हुए हैं। इसमें आपको एक सीट आउट का ये मिल जाता है, प्रॉपर आप इसमें उसको आप सीट आउट भी यूज कर सकते हैं, कैजुअल मीट है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, प्लस डाइनिंग के लिए उसको आप यूज कर सकते हैं। जी, आप जैसा कि हमने सुना है कि आपके होटल के सबसे बेहतरीन कमरों में से एक, आखिर ऐसी क्या क्या खासियत आपने इस कमरे पे रखी है? खासियत के तौर पे आप देख सकते हैं कि हम लोग वही ये मीटर ऑर्डर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में है आपका। आप ये थोड़ा इधर देखें तो आपको इलेक्ट्रिक भी लगा हुआ है। आपको फिर आप ऊपर एक हम लोग का जो सेंट्रलाइज एसी है, जैसे तो ये फैसिलिटी सारे रूम्स में है, बट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसा फैसिलिटी जम्मू के किसी भी होटल में नहीं आपको शायद देखने को ना मिले। सेंट्रलाइज एसी भी आपको इस होटल के प्रत्येक कमरे में मिल जाता है। और ये फिलहाल स्वीट रूम है। आगे बढ़ना चाहेंगे कि क्या क्या सुविधा और दे रहे हैं हमें? ये हमारे स्वीट रूम है, इसका ये लिविंग एरिया है, आप देख सकते हैं स्पेशियस है। चलिए, एक लिविंग रूम है। एक चीज हम देखेंगे, बेड काफी अच्छा लग रहा है, गद्देदार है। अगर थक के आए हैं आप, आराम अच्छा करेंगे, नींद अच्छी आएगी। आगे बढ़ते हैं, और भी बताइए इस रूम में आप क्या क्या खासियत दे रहे हैं? इस रूम में भी आपको एक एलईडी टीवी मिल जाएगा, यानी कि टोटल जो स्वीट रूम है इसमें आपको 2 एलईडी टीवी मिल जाता है। साथ में आपको ये वेइंग मशीन मिल जा रहा है। देखिए, वेइंग मशीन है। अगर आप आते हैं तो कम खाते हैं या ज्यादा खाते हैं, उसका नाप आपको यहाँ मिल जाएगा। ये आपका बॉडी के लिए है, आप वेट अपना नाप सकते हैं इसमें। अगर चढ़िए और चढ़ के आप देखिए, ये देखिए वेट इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये शायद वॉशरूम है आपका। इसके बाद मैं अपना जो रूम का वॉशरूम है वो दिखाना चाहूंगा आपको। आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोग ने एक बाथटब दे रखा है। मैनेजमेंट की तरफ से ये कोशिश पूरा किया गया है कि ये एक लग्जरियस टच दिया जाए होटल को, और साथ में स्वीट रूम को। और इधर हम जहाँ तक देख रहे हैं, ये हमारा वाटर हीटर की व्यवस्था यहाँ पर अवेलेबल है। और क्या क्या व्यवस्था आप दे रहे हैं, मैं चाहूंगा अपने ग्राहकों को आप बताइए। बिल्कुल सर, हमारे टॉवल में बाल टॉवल है, हैंड टॉवल है, फेस टॉवल है, एंड हम लोग डेंटल क्यूट देते हैं एंड सेविंग क्यूट देते हैं। ये सावर जेल है, शैम्पू है, मॉइस्चराइजर है, और 2 हम लोग साबुन देते हैं। एक यहाँ साबुन है, एक वहाँ पे साबुन है। चलिए, ये सभी रूम में ये फैसिलिटी है हमारे। जो स्वीट रूम हमने ये जो आपको दिखाया ये स्वीट रूम हुआ, और हमारे पास एसक्यूटिव रूम है, डिलक्स रूम है, स्टैंडर्ड रूम है। सभी रूम में सेम फैसिलिटी है। और मैं आपको दिखाऊं, हमारे पास स्लीपर है एंड शू शाइनिंग है, सभी रूम में लगी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम इधर आते हैं, तो ये भी हमें कुछ नजर आ रहा है। ये क्या है, जरा आप इसे खोल कर दिखाएंगे आखिर ये क्या है? ये सर ये कॉमन वॉशरूम है। चलिए, कॉमन वॉशरूम की भी सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। मैं चाहूंगा कि दिखाइए आप। जैसा कि इसमें हम लोग भी एक शॉप लगाते हैं, टॉयलेट रोल है, एक हैंड टॉवल यहाँ पर भी है। ये हैंड टॉवल हो गया। ये कॉमन वॉशरूम है, जो भी गेस्ट से मिलने आ रहे हैं सिटिंग एरिया में, वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आप बाहर आ जाइए। और भी जैसा कि सर ये फैसिलिटी हमारे सभी रूम में है। ये आपका जो है गेस्ट हमारे पास आए खुद से लेकर के चाय बना के पी सकते हैं।
इसमें हम लोग फैसिलिटी में क्या क्या देते हैं, शुगर फ्री है, मिल्क पाउच है, ये 4 पाउच रहती है, और ये नॉर्मल शुगर है, ये इसका भी 4 पाउच रहती है। ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी भी खुद से बना के पी सकते हैं, कॉफ़ी बना के पी सकते हैं, ग्रीन टी बना के पी सकते हैं, नॉर्मल टी। और ये टी है, ये ग्रीन टी है, और ये रेगुलर टी। ये सब के 2-2 पाउच हम लोग सभी रूम में डालते हैं। एंड और रिक्वायरमेंट होता है तो उस रिक्वायरमेंट में चलिए ये व्यवस्था तो आपकी अच्छी लगी। ये क्या है, ये मुझे नजर नहीं आ रहा है नया। ये हम लोग का छोटा एक मिनी बार फ्रीज जिसे कहते हैं। जैसे कि ये कुछ बच्चे लोग आए, दूध रखना है या चॉकलेट हो गया, कुछ भी इसे रख सकते हैं। इसका प्लग यहाँ से है, ये ऑन कर देंगे, ये चिल्ड रहता है। ये नॉर्मल फ्रीज के लिए। चलिए कमरे में फ्रिज की भी व्यवस्था अवेलेबल है, यानी कि हर एक प्रकार की सुविधा आपको मिल रहा है। तो सचमुच ऐसा लग रहा है कि एक स्वीट रूम है। चलिए इसको बंद करके, इसमें क्या है इसको दिखाइएगा जरा। ये सब हम लोग सेफ्टी को देखते हुए, चलिए यहाँ पर हमको एक नजर आ रहा है कि ये सेफ्टी के लिए, अगर आप कोई महंगा जेवरात या गहना लाते हैं या पैसे अधिक है आपके पास, चोरी होने का डर आपको बिल्कुल नहीं होगा। सेफ्टी की व्यवस्था है। चलिए डिजिटल लॉकर कैसे काम करता है वो दिखाइए। ये मैं बता देता हूँ। इसमें कोई भी सामान आप रख सकते हैं। ये मैंने सामान रख दिया। सामान रखने के बाद जैसे कि मैं सामान रख के दिखा देता हूँ। ये मेरा मोबाइल है, ठीक मैं है। मोबाइल को इसके अंदर रख देता हूँ। ये भी खुली हुई है, इसे मुझे लॉक करना है। लॉक करने के लिए 4 पासवर्ड लगता है। वो आप कोई भी पासवर्ड चूज कर सकते हैं। जैसे मैं चूज करता हूँ 5 6 7 8 स्टार हैश टिप देंगे, ये क्लोज हो गया। चलिए आप कोई भी पासवर्ड चूज करने के बाद स्टार या हैश अगर दबा देते हैं तो ये फिर लॉक हो जाता है। चलिए खोलने का प्रयास करते हैं। किसी मुश्किल भी है। हालत में नहीं खुल सकता। जब चलिए तक अब इसको password- ओपन करके दिखाइए। ये ओपन होगा, वही पासवर्ड लगेगा इसमें। जैसे कि मैंने डाला था 5 6 7 8 स्टार टिप देंगे, ये ओपन होगा। चलिए 5 6 7 8 और ये ओपन हो गया। चलिए डिजिटल लॉकर का भी व्यवस्था आपके पास है, यानी कि पूर्ण रूपेण सुरक्षा आपको यहाँ पर मिलती है। और ये सब चीजों हम लोग बेड पे 4 किलो देते हैं, ये एक्स्ट्रा किलो देते हैं। जैसे कि किलो का रिक्वायरमेंट रहा तो उसके लिए। चलिए और यहाँ पर क्या व्यवस्था है? और ये सब हमारा फास्ट लॉन्ड्री है। चलिए यानी कि लॉन्ड्री की भी व्यवस्था यहाँ अवेलेबल है। ये लॉन्ड्री बैग है। ये मैं सभी रूम में हम लोग लगाते हैं, इसलिए कि आपको अगर लॉन्ड्री देना या कुछ पावर, ये आप बाहर से आ रहे हैं, कुछ कपड़ा गंदा हो गया, आप 12 घंटे पे आपको फास्ट सर्विस आपको मिल जाएगी। चलिए ठीक है, यानी कि 12 घंटे की फास्ट सर्विस। अगर आप In-house- आते हैं, आपके पास कपड़े कम है तो आप यहाँ लॉन्ड्री की व्यवस्था है, त्वरित लॉन्ड्री की व्यवस्था है। 12 घंटे के अंदर आपको जो है आपके लॉन्ड्री किए हुए कपड़े वापस मिल इन जाएंगे। हाउस हमारा लॉन्ड्री है। चलिए ठीक है। ये हम लोग स्लीपर देते हैं सभी रूम में। जो गेस्ट लोग बाहर से आए स्लीपर नहीं लेके आ पाते हैं, उसके लिए हम लोग स्लीपर देते हैं। चलिए स्लीपर की व्यवस्था यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि आप अगर शूज में आते हो और जनरली आप कहीं बाहर से आते हो तो जाहिर सी बात है कि आप शूज में आते हैं। बाथरूम वगैरह जाने के लिए आपको स्लीपर की व्यवस्था यहाँ पर अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर स्वीट रूम अगर इसे कहा जा रहा है तो बिल्कुल सुविधाएं देखकर ऐसा लगता है कि ये स्वीट रूम है। चार्जेस क्या लगते हैं इस रूम के लिए, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। इस रूम का चार्जेस हम लोग के पास 5500 प्लस टैक्स है, ठीक है। जिसमें हम लोग मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री साथ में देते हैं, प्लस जो भी सुविधाएं हैं आप देख सकते हैं 1 क्लास का सुविधा दे रखे हैं हम लोग। तो प्राइस के अनुसार ये अमाउंट कुछ ज्यादा नहीं है जमुई के लिए खासकर। चलिए 5500 जो ये दाम बता रहे हैं, 5500 और प्लस जो टैक्स लगता है यानी कि जीएसटी, उसमें आपको ये कमरा सुविधापूर्ण तरीके से आपको मिल जाएगा। कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, आप अपना उतना खर्च बियर कर सकते हैं और एक आलीशान से कमरे में रह सकते हैं। इसके बाद हम अगले कमरे की ओर चलेंगे और देखेंगे आगे। ये बाहर निकलने के बाद एक कॉरिडोर काफी सुंदर लग रहा है। यहाँ पर इंडोर प्लांट्स वगैरह भी लगे हुए हैं, यानी हरियाली की भी व्यवस्था है। अगर आपको एक अच्छा सुखद अनुभव होगा। देखिए इंडोर, अब हम लोग किधर की ओर चलेंगे? चलिए हम लोग 3rd फ्लोर की ओर चलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। चलिए अब सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। आपने लिफ्ट की व्यवस्था देख ली। अब जिनका स्वास्थ्य बेहतर है वो सीढ़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीढ़ी की व्यवस्था अच्छी है, काफी साफ सुथरी है। ये देखिए अगर फायर की भी व्यवस्था है, अगर आग वगैरह लग जाती है, सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है। इस होटल में एक चीज अच्छा देखने को मिल रहा है, चाहे कोरोना का हो या फिर फायर व्यवस्था हो, हर जगह सेफ्टी की व्यवस्था काफी अच्छी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस कमरे का नाम क्या है सर? इस
कमरे का इसका नाम एग्जीक्यूटिव रूम है हमारा। चलिए, हर एक कमरे का अलग अलग नाम रखा गया है। इस कमरे के नाम की भी खासियत हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम कमरे के बारे में देखते हैं। चलिए, कमरे में एंटर कर चुके हैं हम। इस कमरे में एंटर करने के बाद भी हम चाहेंगे अपने साथी से कि आप दिखाइए पहले पूरे कमरे को कि कैसी व्यवस्था है यहाँ। देखिए, अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ भी गद्दा काफी बेहतर है। अगर आप आते हैं थके हारे रहते हैं, नींद काफी अच्छी आएगी, ये इसकी तो गारंटी है। इतना बेहतर सुविधा यहाँ दिया गया है। आप आइए, यहाँ आपको ड्रेसिंग की व्यवस्था है, आईना काफी अच्छा लगा हुआ है, टीवी है, सारी बेहतर व्यवस्था है। और मैं चाहूंगा अपने साथी से दिखाने का कि आपके कमरे में डस्टबिन की व्यवस्था है। डस्टबिन की व्यवस्था है। महात्मा गांधी का जो एक स्वच्छता अभियान चला हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है, उसका भी यहाँ पे पूरा ख्याल रखा गया है। कमरे में डस्टबिन की व्यवस्था है। कमरे की क्या खासियत है, मैं इस कमरे की खासियत जानना चाहूंगा। ये जैसे कि हमारा एग्जीक्यूटिव रूम है, हाँ, ये जहाँ तक आप प्राइस की बात करें, प्राइस के अनुसार जो हम लोग दे रहे हैं, इसमें आपका एक टीवी आ रहा है, एलईडी से भी लगा हुआ है, ये प्लस बेडशीट आप देख रहे होंगे, ये हमारा जो रनर है वो लगा हुआ है। इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री पानी हम लोग आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे भी बहुत सारे एमिनिटीज हम लोग सप्लाई, जैसे कि आप दिखा पाएँ जनता लोगों को, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसमें भी सारे रूम में, जैसे मैंने स्विट रूम की बात करी थी, इसमें भी आपको मिनी फ्रिज मिल रहा है। प्लस ये आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाटा मिल सकता है, या आपके इच्छा के अनुसार, जैसे आप चाय पीना चाह रहे हैं, कॉफ़ी पीना चाह रहे हैं, ग्रीन टी लेना चाह रहे हैं, सारी व्यवस्था रखी हुई है। इस रूम में भी आपको ये सेफ्टी लॉकर का दिया गया है आपको फैसिलिटीज, आप चाहें तो देख सकते हैं। सिक्योरिटी का ख्याल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, सिक्योरिटी का ख्याल इस होटल में काफी रखा जाता है। ये शायद वॉशरूम है आपका। हाँ, ये हमारा वॉशरूम है। हम चाहेंगे अपने साथी से वॉशरूम को भी दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए स्पेशियस वॉशरूम भी मिल जा रहा है इसमें आपको। ये होटल ऐसी जगह पर अवस्थित है कि अगर हम आप देखना चाहेंगे, जरा खोल के दिखाना चाहेंगे कि नजारा आता है इधर से या नहीं। चलिए, बेहतर नजारा मिलेगा, लाइटिंग की व्यवस्था मिलती है। जैसे ये खुलता है ना, पूरा कमरा आपका प्राकृतिक उजाले से उजागर हो जाता है। चलिए अब बाहर की ओर निकलते हैं। एक पोस्टर आपको यहाँ दिखने को मिल रहा है। देखिए, बिहार सरकार के आदेशानुसार हमारे सभी कमरे, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक क्षेत्रों में शराब लाना व पीना प्रतिबंधित है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, सिक्योरिटी का काफी ख्याल रखा जा रहा है। बिहार सरकार का आदेश है कि शराब पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित है बिहार में, तो उसकी व्यवस्था है, यहाँ आप शराब नहीं ला सकते हैं। आगे कॉरिडोर में एक बेहतर नजारा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। बेहतर कॉरिडोर है, कमरा नंबर आपको अलाउड है 303, 304, इसी प्रकार से। अब हम आगे दिखाना चाहेंगे, आगे कौन सी सुविधा आप दिखाना चाहते हैं? मैं अपना अगला रूम जो हमारा है डिलक्स रूम, वो दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। चलिए अब डिलक्स रूम की ओर बढ़ते हैं। हर एक रूम को आप लोगों ने देख लिया, अब एक डिलक्स रूम की ओर देखते हैं, आखिर इसमें कैसी व्यवस्था है। कार्ड फीचर हर एक रूम में है, बिना कार्ड के आपका कमरा नहीं खुलेगा। चलिए, चलिए इंटर कर चुके हैं हम डिलक्स रूम में। नाम से ही डिलक्स है, तो आगे देखते हैं व्यवस्था कैसी है। और हम चाहेंगे इस रूम की व्यवस्था के बारे में मनीष जी आप ही हमें बताएं। बिल्कुल, ये इस रूम में आप जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे बाकी रूम में सुविधाएं हैं, वैसे हमने सारे रूम में मेंटेन करने का कोशिश करा है। इस थोड़ा रूम हम लोग का जो है स्पेस वाइज थोड़ा ही कम लग रहा है आपको, बट जो जिस प्राइस पे हम लोग रूम देते हैं, ये सारे लोग के लिए आपको मिनिमम जो रेंज हम लोग कर सकते हैं वो करते हैं। ये हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, जैसे कॉर्पोरेट गेस्ट हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, और ही बाकी जो सोशल फंक्शन के लिए हम लोग ये रूम प्रोवाइड करते हैं। इस कमरे का प्राइस क्या है? इस कमरे का प्राइस सर हमारे यहाँ स्टार्टिंग 2000 से लेकर 5000 तक है स्टार्टिंग से, जैसे मैंने आपको दिखाया है। ऐसे कमरे का 2000 से लेकर 5000 लेते हैं। अगर हम इधर भी खोलें तो यहाँ भी नजारा आपको अच्छा लगेगा। अगर आप प्राकृतिक लाइट लेना चाहते हैं तो प्राकृतिक रोशनी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। हर कमरे में ये एक बेहतर व्यवस्था है। चलिए, अब इस रूम में भी वॉशरूम की व्यवस्था और सिक्योरिटी की अन्य फीचर है या नहीं, हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही बोल रखा है कि हमारे यहाँ जो भी है, ये जो फैसिलिटी जो देते हैं, सारे रूम में से देते हैं। या तो हमारा वो स्टैंडर्ड रूम हो, डिलक्स रूम हो, प्रीमियम हो, या जो भी है सूट रूम है, सारे रूम में हम फैसिलिटी देते हैं। ये फ्रिज का, मिनी फ्रिज का,
अब अपने अनुसार इसमें ठंडा जो भी कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, पानी रख सकते हैं। प्लस सेफ्टी लॉकर्स का ध्यान हर रूम में रखा गया है। किसी रूम में भेदभाव नहीं है कि आपको ये स्टैंडर्ड रूम है, ये डिलक्स रूम है तो इसमें ये नहीं दिया जाएगा, उसमें वो नहीं दिया जाएगा, सारे रूम में दिया जा रहा है। प्लस आप देख सकते हैं सारे रूम में हम लोग ये शू साइनर रखे हुए हैं, स्लीपर रखा हुआ है, और एक यहाँ पर आपको एक वार्डरोब मिल जाएगा जिसमें एक लॉन्ड्री बैग रखा हुआ है। आपके जो भी क्लोथ्स हैं, जो भी ब्लेजर्स हैं, आप इसमें टांग सकते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी का दिया गया है इसमें। चलिए यहाँ भी वॉशरूम की सुविधा कैसी है वो भी हम देखना चाहेंगे। चलिए मैं अपने साथी से कहूँगा कि वॉशरूम की सुविधा को भी एक बार दिखा दें। देख सकते हैं कि ये भी काफी स्पेसियस वॉशरूम है। इसमें सभी फैसिलिटी आपको दी रखी है। गीजर का है, बस फैन लगा हुआ है आपका। ये सारी जो सप्लाई हम लोग देते हैं सारे रूम में देते हैं। और ये जो लॉन्ड्री बैग देख रहे हैं, हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं जिनके कपड़े वगैरह चाहिए हम लोग एक्सप्रेस सर्विस में प्रोवाइड करते हैं। और सेम डे आपको अगर कपड़ा आयरनिंग चाहिए, वॉशिंग के लिए देना है तो हम लोग फास्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जहाँ तक कोशिश हो सके हम लोग सेम डे गेस्ट को प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू गेस्ट, जैसे क्या डिमांड है उनके अनुसार। चलिए ये भी एक अच्छी व्यवस्था है कि अगर आपको लॉन्ड्री की व्यवस्था चाहिए तो बड़ी फास्ट व्यवस्था है, यहाँ काफी कम जगहों में ऐसी मिलती है। चलिए आगे हम देखना चाहेंगे कि आगे आप हमें क्या दिखाते हैं। चलिए इस डिलक्स रूम से हम आगे बढ़ चुके हैं। डिलक्स रूम का जो किराया उन्होंने बताया ये 2000 से 5000 का किराया है। और डिलक्स रूम के बाद आपको हमें क्या दिखाना चाहेंगे? नहीं, इसके बाद अपना जो हमारा बैंक्वेट हॉल है नीचे वो हम दिखाना चाहेंगे। अगर आप आते हैं पार्टी फंक्शन करते हैं तो उसके लिए बैंकेट हॉल की व्यवस्था है। तो हम चाहेंगे आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं समिट 1 में। मैं चाहूंगा कि आप इसको बेहतर तरीके से दिखाएं। ये समिट 1 है, यहाँ पर बैंकेट हॉल है इनका। आगे बढ़िएगा जरा, आप दिखाइए कैसा आपका बैंकेट हॉल है, देखना चाहेंगे। चलिए प्रवेश कर चुके हैं हम बैंकेट हॉल में। हॉल को जैसे देखेंगे देखने के साथ आपका मन खुश हो जाएगा, ऐसा सुविधा यहाँ पर है। काफी बेहतर तरीके से सुसज्जित है, साफ सफाई की व्यवस्था है। और ये कोविड को लेकर भी अगर आप आइएगा, कम आदमी भी बेहतर तरीके से रह सकते हैं। अगर कोविड के बाद का दौर हो तो ये एक अच्छा स्पेस हॉल है, बेहतर तरीके से रह सकते हैं। अब इसकी क्या विशेष खासियत है मैं मनीष जी से पूछना चाहूँगा। इस हॉल की खासियत क्या है? खासियत पहले तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा सफाई है और जो स्पेसियस है, जो सोफे लगे हुए हैं, जो हमारा ये टेबल लगा हुआ है, सेंटर टेबल है ये, प्लस आपको इधर दिखा पाए बुफे सिस्टम का ये जो काउंटर लगा हुआ है ये हो गया। प्लस जो हमने डेकोरेट कर रखा है आप ये देख सकते हैं। प्लस आप थोड़ा सा और क्लोजअप देख थोड़ा सा नजदीक से आप दिखा दीजिए। और एक और व्यवस्था मैं दिखाना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं अपने साथी से कहूँगा कि आप दिखाएं कि सिक्योरिटी की एक अच्छी खासी व्यवस्था है। सीसीटीवी हर जगह लगा हुआ है, आपकी सिक्योरिटी का खासा ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। और अगर देखना चाहें तो एक अच्छी व्यवस्था है, बैठने की चेयर टेबल वगैरह सब है और सोफा लगा हुआ है। हम चाहेंगे अपने साथी से थोड़ा और आगे है और इस व्यवस्था को दिखाएं। ये एक फ्लोर है, मेरे ख्याल से ये डीजे फ्लोर के रूप में भी काम करता है। हाँ बिल्कुल, डीजे फ्लोर। ये एक डीजे फ्लोर है। अगर आप पार्टी व्यवस्था करते हैं और नाचने का शौक है आपको तो एक बेहतर व्यवस्था है, आपको डीजे फ्लोर का भी इस्तेमाल मिलता है यहाँ पर। सभी जगह म्यूजिक सिस्टम अवेलेबल है जैसा कि बता रहे हैं। और क्या खासियत है मैं चाहूंगा कि मनीष जी आप इस हॉल के बारे में और बेहतर से डिस्क्राइब करें। अब जहाँ तक देख पा रहे हैं डीजे फ्लोर जो है हम लोग हॉल के साथ अपना कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। प्लस जो हमारा इनबिल्ट जो ये म्यूजिक सिस्टम है ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके लिए आपको अलग से चार्जेस पे नहीं करनी है। आप यहाँ जो भी पार्टी करना चाहें, जैसे कि बर्थडे पार्टी हो गया, पीटी पार्टीज हो गए, और रिसेप्शन हो गया, मैरिज फंक्शन हो गया, अब या और भी जो सोशल फंक्शंस हैं या फिर कॉर्पोरेट जो मीटिंग है आप यहाँ कर सकते हैं बिल्कुल। और इस हॉल के लिए चार्जेस कितना है? सर ये हॉल की चार्जेस हम लोग पर प्लेट के हिसाब से डिसाइड करते हैं जी, यानी कि जितने लोग आए हैं जैसा उनका भोजन है जी, उस अनुसार से आप हॉल का रेट तैयार करते हैं। मान लीजिए मुझे 50 व्यक्तियों का एक प्रोग्राम अरेंज करना है, जी बिल्कुल, क्या प्राइस लग सकता है उसके लिए? सर हमारे यहाँ इस बैंक्वेट के पैकेजेस के साथ में 3 तरह के मील पैकेज हैं। हमारे सर स्टार्टिंग होता है 800 प्लस टैक्स से, वो आगे बढ़ के सर आपको 1050 प्लस टैक्स में चला जाता है पर व्यक्ति। पर व्यक्ति चलिए 800 से लेकर 1000 तक का पर व्यक्ति का यहाँ मेन्यू बनता है। उस अनुसार से आप आ सकते हैं, रह सकते हैं। अगर आप
किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग करते हैं तो आपके पास एक अच्छी सुविधा है, यहाँ से भी आप बेहतर देख सकते हैं। अब हम चाहेंगे कि आप एक बात समझिए, अगर आप किसी भी होटल में आते हैं, ठहरते हैं, पार्टी करते हैं तो भूख जरूर लगेगी। तो भूख लगेगी तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, रेस्टोरेंट की व्यवस्था है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हमारे रेस्टोरेंट की व्यवस्था है। आप थोड़ा सा टाइम दिए तो मैं नीचे भी दिखाता हूँ आपको। चलिए, अब इन्होंने कहा है कि रेस्टोरेंट की व्यवस्था यहाँ है। चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं इनके रेस्टोरेंट में, जानेंगे क्या खास है इनके रेस्टोरेंट में। तो सबसे पहले मुझे एक चार्ट नजर आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये क्या है, इसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए जरा। और जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं, इस पर क्लियर लिखा हुआ है सेफ स्पेशल मेनू। ये पर डे का मेनू आपको चेंज होते रहेंगे। ये सेफ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस दिन क्या मेनू दे रहे हैं। यानी सेफ जो है यहाँ के, वो उनके दिमाग पे के ऊपर है कि वो क्या बनाते हैं। और आज का विशेष जो है लखनऊ बिरयानी, राबड़ी आइसक्रीम और कुल्फी विद राबड़ी भी हमको नजर आ रहा है। चलिए, अब अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या व्यवस्था है। हम जो इस रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच चुके हैं, तो सबसे पहले मैं अपने साथी से कहूंगा कि इसकी खूबसूरती को चारों अब देखिए, हम जैसे कि आप देख रहे हैं मध्यम मध्यम धुन भी आपको सुनाई पड़ रही होगी, जिस कारण कि आपको एक अच्छा फील यहाँ अवेलेबल करेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ आने वाले जो आपके ग्राहक होते हैं, कैसी सुविधाएं आप उनको प्रदान करते हैं? और सुविधा जैसे कि पहले कोई भी गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं उनका हम लोग वेलकमिंग करते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। प्लस उन्हें हम लोग अपना जो भी है सॉफ्ट ड्रिंक, पानी उनको एक ऑफर करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या है हमारे यहाँ जो हमारे जो भी लड़के हैं वो डिस्क्राइब करते हैं एक बार कि गेस्ट का क्या है रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से हम लोग उनका लेते हैं ऑर्डर। कई बार आपके रेस्टोरेंट में ऐसा भी होता होगा, स्टूडेंट्स आते हैं या फिर कोई आर्थिक रूप से कमजोर, क्या उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था है? यहाँ पर सारे वर्ग को, सारे उम्र के लोगों का ध्यान रखते हुए ऑफर भी हम लोग हमेशा चलाते रहते हैं। जैसे कि आप अगर स्टूडेंट आपके पास कोई अगर वैलिड आईडी है कॉलेज का, स्कूल का, आपको दिखाकर 15% का आकर्षण प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ये एक बेहतर सुविधा ये आपको बता रहे हैं कि जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अपने वैलिड आईडी कार्ड पर जो भी आपका बिल है उसमें 15% की जो छूट दी जाती है। एक अच्छा पॉइंट है, एक अच्छे होटल के व्यू से ये एक बेहतर सुविधा है। आगे हम बढ़ना चाहेंगे और ये शायद आपका मेन्यू कार्ड है। हाँ, ये मेन्यू कार्ड है हमारा। चलिए, मेन्यू कार्ड है, आप देख रहे हैं मेन्यू कार्ड है, इसमें विभिन्न प्राइसेस लिखे हुए हैं। जो मेन बात होता है ना, यहाँ देखा जाता है कि ऐसा लोगों के मन में मान्यता है कि आपके होटल में जो भोजन के दाम होते हैं वो काफी अधिक होते हैं। इस पे आप क्या करना चाहते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही जो है भ्रांति फैला हुआ है, बिल्कुल सही नहीं है। हमारे यहाँ पर आइए, एक बार मौके और सेवा का मौका दिया जाए और यहाँ जो भी है, जिस प्रकार से हमारा जो व्यंजन बनता है, जो क्वालिटी देते हैं, जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी हम लोग सर्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हम प्राइस लेते हैं वो मिनिमम लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ आपको अलग से बढ़ाकर लेना का नहीं है, प्लस कोई हिडन कॉस्ट हम लोग नहीं लेते हैं। और जैसा कि आप अगर देख सकें तो मेन्यू का जो हमारा प्राइस है वो मिनिमम दे रखा है, जितना कम से कम हो और बेस्ट क्वालिटी का। 3 स्टार होटल ये माना जाता है, जमुई का एकमात्र 3 स्टार होटल है। 3 स्टार का मतलब जो हमारे ग्राहक भी देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, 3 स्टार का मतलब होता है कि 3 महादेश का खाना भी आपको यहाँ मिल जाता है। फिलहाल यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है मैं पूछना चाहता हूँ, जो कि लोग खाना पसंद कर रहे हैं और उसको सर्व करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ जनरली 4 तरह के फूड आपके यहाँ सर्व होंगे। पहला तो हो गया आपको एक कॉन्टिनेंटल, दूसरा आपको इंडियन में आ जाएगी, तीसरा आपको चाइनीज है और चौथा एक साउथ इंडियन। साउथ इंडियन में आपको हम लोग जैसे कि इडली सांभर हो गया, मसाला डोसा, इसे हम लोग सर्व करते हैं। चलिए, कॉन्टिनेंटल, इंडियन, चाइनीज, साउथ, इस प्रकार के फूड जो है यहाँ आपको डिलीवर किए जाते हैं। आप देख रहे हैं खाने का दाम भी, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आपके बजट में है।
कोई ऐसा नहीं है। आप अगर बाजार में जाते हो, बाजार से कोई विशेष महंगी चीजें यहाँ नहीं है। यहाँ पर एक साथ कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है जिनको कि आप आसानी से फूड सर्व कर सकते हैं। आप जहाँ तक देख पा रहे हो कि हमारा जो रेस्टोरेंट है काफ़ी स्पेशियस है। इसमें हम लोग एक साथ 40 लोग से लेकर 45 लोगों को आराम से बैठा है हम लोग अपना ये जो भी है वो सर्व करते हैं। चलिए, जो भी लोग पार्टी वगैरह के लिए यहाँ आते हैं, क्या उनके भोजन की व्यवस्था रेस्टोरेंट में होती है या वो जिस तरह आपने हॉल दिखाया था उसी हॉल में उनके भोजन की व्यवस्था होती है? और एज पर गेस्ट रिक्वायरमेंट, जैसा गेस्ट रिक्वायरमेंट है, अगर उनको बर्थडे पार्टी प्रिपेयर करना है, वो चाहते हैं कि हम लोग मुझे एक साथ सारे में बैठ कर डाइनिंग का मजा लेना है, तो हम लोग उनको ऑफर करते हैं रेस्टोरेंट। और अगर उनको एक चाहिए पर्सनल इंडिविजुअल स्पेस चाहिए तो हम लोग उनको ऑफर करते हैं ऊपर करके हम लोग जैसा कि दिखा रखते हैं आपको बैंक्वेट हॉल। ये बहुत अच्छी बात है। एक बैंक्वेट हॉल भी था, वो भी हमने आपको दिखाया था। काफी खूबसूरत नज़ारा उस हॉल का भी था, उतना ही खूबसूरत नज़ारा इस रेस्टोरेंट का भी है। एक बार जरूर आइए, एंजॉय कीजिए। मेरे ख्याल से आपके बजट में है, आपके बजट से बाहर नहीं है। अगर ऐसी भ्रांति आपके मन में है कि आपके बजट से काफी महंगा होटल है, तो जी नहीं, जमुई के लिए सस्ता है, टिकाऊ है, आपके बजट में है। अब हम धीरे से अंदर, तो इस वक्त आप देख रहे थे कि हम मौजूद थे जमुई के एकमात्र 3 स्टार होटल जेनेक्स ब्रिज में, जहाँ की सुविधाओं से हमने आपको परिचित कराया, आपको बताया कि यहाँ एक बेहतर रेस्टोरेंट है, ठहरने की उत्तम व्यवस्था है और सब कुछ बिल्कुल आपके बजट में है। बजट से बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आपके मन में ऐसी भ्रांति है कि ये होटल आपके पहुंच से बाहर है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने मन से इस भ्रांति को निकालिए और आइए इस होटल में एक बार जरूर ठहरिए। और इसके बाद हम चाहेंगे जाते जाते रात्रि में इस होटल का लुक कैसा रहता है, इसको आप जरूर देखें।